नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रियंकाज वे पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, गैस का चूल्हा, हमारे किचन में जो गैस का चूल्हा होता है वो जिस पर हम भोजन पकाते हैं उसमें माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा का वास होता है। तो हमें अपने गैस के चूल्हे को कैसे रखना चाहिए, खाना बनाने के बाद उसे क्या तुरंत साफ करना चाहिए, चूल्हे को धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, गैस का चूल्हा, बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो क्या करते हैं, खाना बनाने के बाद जो है गैस के चूल्हे को वैसे ही छोड़ देते हैं और जब खुद खाना खा लेते हैं, पूरा परिवार खाना खा लेता है, उसके बाद जो है गैस के चूल्हे की सफाई करते हैं। क्योंकि जब भी हम गैस के चूल्हे पर खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उस पर जो आटे होते हैं, पट्ठन होता है, वो गिर जाता है, सब्जियां गिर जाती हैं, दाल गिर जाती हैं बनाते वक्त, तो हमारा गैस का चूल्हा जो है वो बहुत ही गंदा हो जाता है। और बहुत लोगों की आदत होती है कि वो खाना बनाने के बाद तुरंत गैस के चूल्हे को नहीं साफ करते हैं, वो छोड़ देते हैं, दूसरे दिन साफ करते हैं, या सब लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे बाद उसकी सफाई करते हैं। तो आपको जो है गैस के चूल्हे को खाना बनाने के बाद तुरंत साफ करना चाहिए। जैसे आपने खाना बनाकर जब गैस पर हटा लिया, तो पहले गैस के चूल्हे को साफ कर लीजिए। उसको पहले आप सूखे कपड़े से जो भी आटा जो कुछ भी गिरा है उसको झाड़ लीजिए, और फिर हो सके तो गीले कपड़े को करके निचोड़ कर जो है हमें साफ करना चाहिए। क्योंकि हम देखिए, अपने किचन को अगर साफ सुथरा रखते हैं तो माता अन्नपूर्णा का वास हमारे किचन में सदैव बना रहता है। जहां पर गंदगी होती है वहां पर माता अन्नपूर्णा कभी भी निवास नहीं करती हैं। और हमारे जो अग्निदेव होते हैं, गैस में जो है वो अग्निदेव का निवास होता है। तो हमें जो है गैस को हमेशा साफ करना चाहिए। गैस पे जब हम गैस की सफाई नहीं करते हैं, गंदे से छोड़ देते हैं, तो अग्निदेव भी हमसे नाराज हो जाते हैं। तो हमें गैस की चूल्हे को खाना बनाने के तुरंत बाद जो है उसकी साफ सफाई कर लेनी चाहिए। देखिए, किचन में हमारे सबसे ज्यादा शुद्धता और स्वच्छता का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आजकल जो मार्केट में है वो ब्लैक कलर के, जिस पर शीशा लगा होता है, वो वाले गैस के चूल्हे चल रहे हैं, क्योंकि हर तरह तरह के चूल्हे इस समय आ गए हैं। पहले के समय में स्टील का चूल्हा चलता था जो हम लोग इजीली साफ भी कर लेते थे। अब जो शीशे वाले, कांच वाले गैस के चूल्हे होते हैं, उस पर जब सामान गिरता है तो चिपक जाता है और सफाई करने में काफी टाइम लगता है, जिस वजह से लोग उसे छोड़ देते हैं कि बाद में कर लेंगे। तो ये काम आप बिल्कुल ना करिए। आप गैस के चूल्हे को तुरंत साफ करिए। क्या हमें वो काले शीशे वाले गैस के चूल्हे अपने किचन में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो देखिए, आप सभी लोग रख रहे हैं, मार्केट में आ रहा है। वैसे तो हमें अपने किचन में कोई भी ब्लैक कलर का यानी काले कलर का सामान नहीं रखना चाहिए, लेकिन जमाना बदल गया है, हर लोग अब रखने लगे, तो आप इसको रख सकते हैं। लेकिन किचन की साफ सफाई, गैस की साफ सफाई आपको करते रहना चाहिए। खाना बनाने के तुरंत बाद अपने गैस को आप साफ कर लें। गैस को टूटा फूटा कभी ना रखें। जैसे मान लीजिए कभी गैस का जो बर्नल होता है वो खराब हो जाता है, या कहीं कांच लगा है तो टूट जाता है, स्टील का गैस है तो चिटक गया, कहीं पर टेढ़ा हो गया, तो उस गैस को आप फौरन बदल दें। उस गैस को आप बदल कर नया गैस का चूल्हा ले आएं, चाहे स्टील का ले आएं, चाहे जो भी आप यूज करते हैं वो चूल्हा लाकर रखिए। क्योंकि टूटे फूटे गैस पर खाना हमें कभी नहीं बनाना चाहिए, इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है। तो आप, अगर आपका चूल्हा थोड़ा भी टूट फूट गया है, खराब हो गया, अगर रिपेयर कराने लायक है, तो आप बर्नल वगैरह नया लगवा लीजिए, रिपेयर कर दीजिए। लेकिन टूटे गैस पर आप खाना कभी मत बनाइएगा। इससे एक तो हमारे घर में दरिद्रता आती है, दूसरा हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती हैं, और माता लक्ष्मी का निवास ऐसे घर में, ऐसे किचन में कभी नहीं होता है। माता अन्नपूर्णा जो है उससे रुष्ट हो जाती हैं। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो रात्रि में खाना बनाने के बाद बर्तन, किचन का गैस, सब कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी सफाई नहीं करते हैं, यानी बर्तन भी जूठे वहीं किचन में छोड़ देते हैं। तो देखिए, आप गैस का चूल्हा एक बार ना भी साफ करें, लेकिन बर्तन कभी भी जूठे हमें किचन में नहीं रखना चाहिए। जहां तक हो सके गैस को भले ही सूखे कपड़े से आप बटोर दीजिए, गीले से ना पोंछ पाइए तो कोई बात नहीं,
सूखे से बटोरकर उस पर जो भी आटा कुछ भी गिरा है वो सब हटा लीजिए, क्योंकि हमारे अगर किचन में जूठा रहता है, किचन में मतलब जूठे बर्तन है या जूठा गैस है, तो उस पे जो है मक्खियां और चींटियां आ जाती हैं, और मक्खियां और चींटियां जहां पर होती हैं वहां पर माता लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती हैं, और जो अग्नि देव हैं वो भी नाराज हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें जब हम गैस की साफ सफाई रखेंगे तो वहां पर चींटियां और मक्खियां नहीं आएंगी, और बीमारी भी वहां पर नहीं, उस घर में बीमारी भी नहीं आएगी। क्योंकि जब हम भोजन बनाते हैं तो साफ सफाई से भोजन बनाते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं कि खाना तो हम बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन हमारे खाने में स्वाद नहीं रहता है। तो स्वाद न होने का एक कारण ये भी होता है कि जब हम घर में देखिए साफ सफाई अपने किचन में नहीं रखेंगे, गैस को साफ सुथरे नहीं रखेंगे, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, तो स्वाद नहीं आएगा, आपको उस गंदगी की आदत पड़ जाती है। इसलिए आपको साफ सफाई करके खाना बनाना चाहिए, देखिए स्वाद अपने आप आ जाएगा। क्योंकि माता अन्नपूर्णा जो है तभी प्रसन्न होती है, तभी भोजन में स्वाद आता है जब हम अपने गैस चूल्हे को, किचन को साफ सुथरा रखते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक गृहिणी हैं, घर में गृहिणी का स्थान एक लक्ष्मी का स्थान होता है, उनको लक्ष्मी माना जाता है, उनका ज्यादातर समय किचन में ही व्यतीत होता है, अपने परिवार का भोजन उस पर वो बनाती हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। और देखिए, अगर आप जब भी नया गैस का चूल्हा लेकर आइए, उसकी पूजा जरूर करिएगा, उस पर एक स्वास्तिक बनाइए, और खाना बाद में बनाइएगा, नमकीन चीज पहले नहीं बनाई जाती है। उस पर पहले आप कुछ खीर बना लीजिए, या तो दूध ही बॉयल कर दीजिए, चीनी डाल दीजिए उसमें और दूध बॉयल कर दीजिए, और नहीं तो फिर आप जो है उस पर खीर जरूर बनाइए। खीर बनाकर पहले अपने परिवार खीर खाइए, उसके बाद जो है उस पर भोजन बनाइएगा। और किचन में जो भी जूठे बर्तन है उसको आप पानी से धुलकर रात्रि में रख दीजिए। जूठा बर्तन कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए। तो ये बस छोटी छोटी जानकारियां थी जो मैं आपको किचन से संबंधित दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की नई वीडियो पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव।